अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द हॉरर पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मैं यही दुआ करूँगा कि हम में से जो लोग किसी तकलीफ़ में हैं, किसी परेशानी में हैं, हम सब की वो तकलीफ़ें और वो परेशानियाँ दूर हों। आज के इस एपिसोड के असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपके साथ अपना पहला वाक़या शेयर करने लगा हूँ। ये साहिबा अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती और ये कहती हैं कि ये वाक़या एक हॉस्पिटल का है जिसका नाम फला फला है। मैंने हॉस्पिटल का नाम इन्होंने मेंशन किया है लेकिन मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। ये बात पिछले रमज़ानों की है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे किडनी में स्टोन्स थे और डॉक्टर ने लेज़र ऑपरेशन करने को कहा था। मेरे रूम में अम्मी और भाई साथ स्टे कर रहे थे। ऑपरेशन से एक रात पहले आधी रात को अम्मी और भाई सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मुंह पर चादर ओढ़कर मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर पर आके कोई बैठा है। मैंने चादर हटाई, देखा तो कोई नहीं है। फिर दोबारा चादर ओढ़ ली तो थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि मेरे बिस्तर को किसी ने नीचे किया है। मैंने उठ के चेक किया तो मेरा स्ट्रेचर नीचे हुआ था। मैं समझ गई कि यहाँ मामला कुछ और है। मेरी अम्मी को पहले दिन से ही फील हो गया था कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है, इसलिए वो हल्की रोशनी करके सोती थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के लेफ्ट और राइट कोई औरत चल रही है। उसके हाथ में दो बिल्कुल नए पैदा हुए बच्चे हैं और वो जोर जोर से रो रही है। उसके रोने की आवाज से अम्मी और भाई भी जाग गए। उन्हें लगा कि मैं रो रही हूं तकलीफ से। उनको तो सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे बाकायदा वो औरत दिख रही थी। मैंने अम्मी को पूरा वाक़या बताया तो उन्होंने आयत पढ़कर मुझ पर दम कर दिया, जिसके बाद वो औरत गायब हो गई और वो रोने की आवाज़ें आना भी बंद हो गई। सुबह जब नर्स से इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि हम इस रूम में किसी को ठहराते नहीं हैं। फिलहाल कोई रूम खाली नहीं था, इसीलिए हमने आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया। उसने बताया कि आज से 10 साल पहले एक औरत के ट्विंस बच्चे हुए थे। उसके घर वालों ने उसे जहर पिला के मार दिया था और उन बच्चों को भी, क्योंकि उसने भाग के शादी की थी। तब से ये औरत यहाँ नजर आती है मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस रोती रहती है। काफी स्पूकी वाक़या है। बढ़ते हैं अपने अगले वाक़े की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरे अंकल का है। ये बात 2010 की है कि मेरे अंकल मुर्दा खाने में नाइट शिफ्ट की जॉब करते थे। ये मुर्दा खाना हैदराबाद में वाक़। अपने अंकल के बारे में बताता चलूँ कि वो बहुत बहादुर हैं। जिस तरह की उनकी जॉब है वो बहुत बहादुर लोग ही कर सकते हैं। हर रोज़ मुर्दा खाने में डेड बॉडीज़ के बीच रात गुजारना, तरह तरह की डेड बॉडीज़ का आना, ये काम बहुत ही बहादुर लोग ही कर सकते हैं। एक रात उनके साथ एक बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। एक लड़की की डेड बॉडी आई जो आधी जली हुई थी और आधे जिस्म पर कट्स के निशान पड़े हुए थे। फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ हर आने वाली बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। जब इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए तो मशीन ने उसे ट्रैक नहीं किया। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर ट्राई किया तो वही मसला। उन्हें लगा कि शायद मशीन में कुछ खराबी हो गई है। उन्होंने नोट किया
کہ اس ڈیڈ باڈی پر جو کٹس کے نشان ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں. اپنا وہم سمجھتے ہوئے انہوں نے اگنور کر دیا. کچھ دیر کے بعد وہ ڈیڈ باڈی جس باکس میں یا جس کافن میں رکھی ہوئی تھی وہ اپنے آپ کھل گیا اور اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی تو کبھی ہنسنے کی. پہلے تو انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ آوازیں بڑھنے لگیں ویسے ویسے انہیں اندازہ ہوتا گیا کہ یہاں معاملات کچھ اور ہی ہیں. انہیں اتنا شدید ڈر لگا کہ وہ فوراً وہاں سے گھر چلے گئے. اگلی رات جب وہ واپس آئے تو انہیں خبر ملی کہ جو دوسرا چوکیدار ہے اس کی موت ہو چکی ہے، بلکہ موت نہیں، مرڈر ہو گیا ہے. جب CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو اس کے اندر حیران کن حقیقت سامنے آئی کہ وہ عورت آدھی رات گئے اس کافن کو کھول کر باہر آتی ہے اور پورے مردہ خانے کے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کہاں گئی، اس چوکیدار کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یہ آج تک پتہ نہ چل سکا. سب سے مختلف اور اسپوکی واقعہ یہ بہت ہی ایک انوکھا واقعہ ہے. عام تو ہم بہت سے واقعات سنتے ہیں، ہانٹیڈ ہاؤس، ہانٹیڈ ہاسپٹل، ہانٹیڈ روم، ہانٹیڈ ہوٹل، لیکن یہ واقعہ ایک بالکل ہی مختلف ہے اور بہت ہی ڈراؤنی ہے. اس واقعے کو سناتے ہوئے مجھے بھی ہلکا ہلکا ڈر و خوف محسوس ہوا. خیر اینی ویز کافی انٹرسٹنگ واقعہ تھا اور آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.